वेकेशंस एंजॉय करने ज़रूर जाना चाहिए, मगर जगह का इंतखाब बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए कि कहीं आपका आखिरी सफ़र ही ना हो। कुछ ऐसा ही इस मूवी में भी हुआ। मूवी स्टार्ट होती है एक लेडी से जो कि किसी केव जैसी जगह पर फंसी हुई है। उसके हाथ में मौजूद मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही है, मगर उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं। और फिर वहीं अंधेरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और फिर कुछ उसे वहाँ से घसीटता हुआ अंधेरे की तरफ ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है अमेरिकन टूरिस्ट जेफ, एमी, एरिक और स्टेसी की तरफ, जो कि वेकेशंस के लिए मैक्सिको आए हैं। जेफ, एमी और एरिक स्टेसी एक कपल है। ये चारों पूल की साइड पर बैठे होते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात एक जर्मन टूरिस्ट मैथियस से होती है, जो उन्हें बताता है कि वो अपने भाई को ढूंढने यहाँ आया है। मैथियस का भाई अपनी एक फ्रेंड जो कि आर्कियोलॉजिस्ट है, उसके साथ यहाँ एक माइन टेम्पल की रूइंस में एक आर्कियोलॉजिकल रेटिक के लिए यहाँ आया था, लेकिन काफी दिनों से उसकी कोई खबर नहीं। मैथियस उन चारों को बताता है कि वो अपने दोस्त डिमिट्री के साथ उस माइन टेम्पल पर विजिट करने जा रहा है और ये चारों भी चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर वो चारों उसके साथ वहाँ जाने के लिए मान जाते हैं। अब इन लोगों को सुबह वहाँ जाने के लिए निकलना है। रात को ये लोग बीच के किनारे पार्टी करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मैथियस अपने दोस्त डिमिट्री के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है और डिमिट्री पिरामिड तक जाने के लिए मैप की कॉपी बना रहा है। वहीं जेफ आकर पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर डिमिट्री बताता है कि वो नक्शे की कॉपी बना रहा है, जिससे अपने दोस्तों के पास छोड़कर जाएंगे ताकि वो लोग भी बाद में पिरामिड तक आ सके, क्योंकि रात की पार्टी की वजह से वो सब भी नशे में धुत है। जेफ ये कहकर कि आधे घंटे तक होटल की लॉबी में मिलते हैं, वहाँ से चला जाता है। अब आगे दिखाया जाता है कि ये सब बस के जरिए पिरामिड के लिए निकल जाते हैं, मगर मजीद आगे जाने के लिए इन्हें कोई टैक्सी वगैरह करनी होगी। अब ये एक टैक्सी रोककर ड्राइवर को मैप दिखाकर उससे पिरामिड तक जाने को कहते हैं, मगर ड्राइवर कहता है कि ये जगह बहुत मनहूस है, वहाँ ना जाओ, मैं कहीं और ले चलता हूँ आप सबको। मगर डिमिट्री से ज्यादा पैसे दे देता है, जिस पर टैक्सी वाला मान जाता है। काफी देर तक घने जंगलों के बीच से सफर करते हुए उस पिरामिड के करीब पहुंच जाते हैं और जैसे ही सब वहाँ टैक्सी से उतरते हैं, टैक्सी वाला फौरन वहाँ से चला जाता है। अब ये लोग देखते हैं कि वहाँ कुछ विलेजर्स गन्स और बो के साथ आए हैं। मैथियस उन विलेजर्स को वहाँ आने का रीजन समझाने की कोशिश करता है, मगर उन विलेजर्स को ना ही इंग्लिश समझ आती है, ना ही स्पेनिश और ना ही ग्रीक, इसलिए वो लोग इनकी कोई बात नहीं समझ पाते। वहीं एमी कुछ फोटोग्राफ्स ले रही होती है, जो लेने के दौरान एमी का हाथ वहाँ ग्रो करते हुए विंग्स यानी कि बेलों पर लग जाता है। इससे सब विलेजर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि शायद विलेजर्स पिक्चर्स लेने पर गुस्सा कर रहे हैं, इसलिए डिमिट्री कैमरा लेकर विलेजर्स की तरफ बढ़ता है ताकि वो कैमरा उन्हें दे दे, मगर विलेजर्स पहले तीर से और फिर गन से शूट करके डिमिट्री को मार देते हैं। डिमिट्री को मरता देखकर ये पांचों बहुत घबरा जाते हैं और टेंपल की तरफ भागने लगते हैं और ऊपर चढ़कर ये लोग वहाँ एक कैंप और कुछ सामान देखते हैं। वहाँ इन्हें तो टेंट भी नजर आते हैं, मगर कोई इंसान वहाँ मौजूद नहीं है। ये लोग मोबाइल से किसी को मदद के लिए बुलाना चाहते हैं, मगर मोबाइल में सिग्नल मौजूद नहीं है। तभी इन्हें किसी के मोबाइल की रिंगटोन की आवाज आती है, जो कि टेंपल के अंदर से आ रही थी। मैथियस कहता है कि ये रिंगटोन तो मेरे भाई के मोबाइल की है। अब ये अंदर जाना चाहता है और रोप और इन लोगों की मदद से रूम्स के अंदर जाने लगता है, मगर तभी रोप टूट जाती है और मैथियस नीचे गिर जाता है, जिससे मैथियस के कमर के नीचे का तमाम हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। अब एमी और जेफ टेंपल से नीचे आकर उन विलेजर्स को अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, मगर क्योंकि विलेजर्स उनकी लैंग्वेज नहीं जानते, इसलिए वो कुछ समझ नहीं पाते। तभी एमी गुस्से में आकर वहाँ ग्रो करते हुए विंग को विलेजर्स की तरफ फेंकती है, जो कि एक बच्चे पर जाकर गिरती है, जिसके बाद वो विलेजर्स फौरन उस बच्चे को मार देते हैं और उस बच्चे की माँ वहीं खड़ी बहुत रो रही है। ये देखकर जेफ को समझ आ जाता है कि ये विलेजर्स टेंपल के पास ग्रो कर रहे विंग से डरते हैं और इसलिए इन विलेजर्स ने इन सबको भी वहाँ से आगे नहीं जाने दिया। अब ये दोनों दोबारा टेंपल के ऊपर चले जाते हैं। स्टेसी रोप के जरिए जेफ और एरिक की मदद से रूइंस के अंदर जाती है, मगर रोप कम पड़ जाने की वजह से स्टेसी को जंप करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी नी में कट लग जाता है। मैथियस को ऊपर लाने के लिए लोग स्ट्रेचर टाइप की कोई चीज बनाते हैं और इसी के जरिए एमी भी नीचे आती है, क्योंकि अगर जेफ और एरिक नीचे आते तो स्टेसी और एमी रोप को ना संभाल पाती, इसलिए इन दोनों को नीचे भेजा। अब बहुत मुश्किल से स्टेसी और एमी मैथियस को स्ट्रेचर के जरिए ऊपर भेजती हैं। तभी मैथियस की हड्डियों के टूटने की आवाज इन्हें आती है। अब एमी और स्टेसी वहाँ वो फोन ढूंढने लगती है, जिसे ढूंढने के लिए मैथियस वहाँ नीचे आया था, मगर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता और ये दोनों ऊपर आ जाती हैं। अब ये लोग सो जाते हैं। अब सीन सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ स्टेसी उठने पर देखती है कि उसके पाँव के जख्म पर एक बेल सी लिपटी हुई है और वो उसके जख्म के अंदर भी चली गई है। एरिक बहुत मुश्किल से उस बेल को स्टेसी के पाँव से अलग करता है। वहीं दूसरी तरफ मैथियस के दोनों पाँव को भी वो बेल बुरी तरह लिपटी हुई है और धीरे धीरे उसका पाँव खा रही है। ये लोग उसे पाँव से हटाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर हटाने में कामयाब नहीं हो पाते। अब अगेन रूइंस के अंदर से दोबारा फोन के रिंग की आवाज आती है, जिसे ढूंढने एमी और स्टेसी दोबारा रूइंस के अंदर चली जाती हैं। वहां जाकर ढूंढने पर इन्हें एक लड़की की लाश मिलती है, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट है। शायद ये वही लड़की है जो मैथियस के भाई की फ्रेंड थी। वहीं उस लड़की के हाथ में इन्हें एक मोबाइल नजर आता है, जो कि टूटा हुआ है, और लड़की की लाश को बुरी तरह उन्हें बेलों ने लपेटा हुआ है और उसे खा रही है। अब फिर से फोन के रिंग करने की आवाज आती है, जो कि फोन से नहीं बल्कि वहाँ मौजूद बेलों के ऊपर ग्रो करते हुए फ्लावर से आ रही थी। अब ये सारी बेलें इन दोनों पर अटैक करती है, मगर ये दोनों बड़ी मुश्किल से रोप से ऊपर आती हैं और ऊपर आकर की सारी बात जेफ और एरिक को बताती हैं। अब जेफ मैथियस की हालत देखकर कहता है कि इसका इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, अगर उसके पाँव जिस्म से अलग न किए तो ये पूरा इन्फेक्टेड होकर मर जाएगा। क्योंकि जेफ एक मेडिकल स्टूडेंट है, इसलिए वो इन सबसे कहता है कि मैथियस के पाँव काटने होंगे, जिस पर पहले तो वो लोग नहीं मानते, मगर मैथियस कहता है कि काट दो मेरे पाँव। ये लोग वहाँ मौजूद अल्कोहल मैथियस को पिलाते हैं। फिर जेफ एरिक की मदद से एक पत्थर से मैथियस के पाँव की हड्डियां तोड़कर चाकू से उसके पाँव काटकर अलग कर देता है, जिस पर मैथियस बहुत चीखता है। अब ये लोग देखते हैं कि मैथियस के पाँव जो उन्होंने काट दिए थे, उसे वो बेलें अपने साथ लपेट कर खाने लगती है और वहाँ से ले जाती है। अब सीन स्टेसी की तरफ आता है, जो कि टेंट में सो रही थी। अचानक कुछ आवाजों से उसकी आंख खुलती है,
जिससे उसे लगता है कि एरिक और एमी साथ में हैं और वो टेंट से बाहर आकर इन पर गुस्सा करती है। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि स्टेसी की आवाज उन बेलों में लगे फ्लावर से भी सुनाई दे रही है। यहाँ ये पता चलता है कि जो स्टेसी ने टेंट के अंदर सुना वो भी इन्हीं फूलों की वजह से उसे सुनाई दी है। ये फ्लावर साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसी सब के बीच ये बेलें मेथियस के मुंह में घुस जाती है, जिससे वो सांस नहीं ले पाता और सांस रुकने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टेसी कहती है कि वो बेलें मुझे अपने अंदर फील हो रही हैं। तभी एरिक जेफ को स्टेसी के अंदर महसूस होती है वो बेलें दिखाता है। ये लोग बहुत मुश्किल से कट लगाकर स्टेसी की स्किन से 2-3 जगह से वो बेलें निकाल लेते हैं, मगर स्टेसी कहती है कि मुझे लगता है ये बेलें मेरे दिमाग में भी ग्रो कर रही हैं। इस पर ये लोग कहते हैं कि बस ये तुम्हारा वहम है और उसे अल्कोहल देते हैं ताकि वो रिलैक्स हो जाए। मगर वहीं अल्कोहल पीने के दौरान इन सबको स्टेसी के फेस की स्किन पर वो बेलें ग्रो करती नजर आती हैं। अब ये सब लोग सो जाते हैं, सब सो रहे होते हैं और सुबह स्टेसी उठकर टेंट से बाहर आकर अपने फेस और जगह जगह स्किन पर कट कर वो बेलें निकालने की कोशिश कर रही होती है। ये सब देखकर जेफ उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर जब वो आगे बढ़ता है तो जेफ की हथेली पर स्टेसी के हाथ में मौजूद चाकू से कट लग जाता है। अब एरिक स्टेसी को रोकता है, तभी स्टेसी चाकू से हमला करती है और वो चाकू एरिक के हार्ट में लग जाता है, जिससे वो मर जाता है। स्टेसी बहुत रोती है और कहती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, दरअसल उन्हीं बेलों की वजह से जो कि स्टेसी के दिमाग में ग्रो कर रही थी, स्टेसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब एरिक की बॉडी को वो बेलें लपेट कर अपने साथ ले जाती हैं। स्टेसी बहुत रोती है, कहती है प्लीज मुझे मार दो, मैं बहुत अजियत में हूँ, प्लीज मुझे मार दो। स्टेसी की ये हालत और बेबसी देखकर जेफ उसे मार देता है। अब एमी और जेफ को अपने बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। तभी जेफ एक प्लान बनाता है और स्टेसी का ब्लड एमी की जगह जगह लगा देता है, ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वो मर गई है और वो उसे उठाकर विलेजर्स के सामने ले जाता है और विलेजर्स की कंसंट्रेशन अपनी तरफ डाइवर्ट करता है और चलता चलता एमी से दूर ले जाता है विलेजर्स को। और प्लान के मुताबिक जैसे ही विलेजर्स एमी से दूर आएंगे, एमी भागती हुई जंगल की तरफ जाएगी। जेफ ने एमी को कहा था कि तुम बस रुकना नहीं, भागती रहना। इस पर एमी ने कहा था कि मैं वापस जरूर आऊंगी तुम्हें लेने। अब ये विलेजर्स जेफ को मार देते हैं और जेफ की लाश को वो बेलें वहां से लपेट कर अपने साथ ले जाती हैं और वहाँ एमी भागते हुए जंगल से आगे बढ़ती रहती है। यहाँ उसे एक जीप जो कि उस आर्किटेक्ट लड़की की थी वो मिलती है और एमी उसे स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है और फाइनली एमी उस जंगल से भाग जाती है। अब सीन दोबारा टेंपल की तरफ मूव करता है, जहाँ वो लोग जो कि डिमिट्री के फ्रेंड हैं, जो उस मैप के जरिए जो डिमिट्री वहां छोड़कर आया था, वो डिमिट्री को ढूंढते हुए यहाँ आए हैं और यही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।